हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दिव्य चित्रकला अकादमी पुरानी मंडी द्वारा शिवरात्रि महोत्सव में एक चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस बार प्रदर्शनी में मुख्य आकर्षण लेडी ऑफ किलोंग का चित्र है, जिसे देखने के लिए हजारों दर्शक प्रदर्शनी में पहुंच चुके हैं। गौरतलब है कि दिव्य चित्रकला अकादमी के सभी चित्रों को राज्य सरकार ने हेरिटेज घोषित कर दिया है। दिव्य चित्रकला अकेडमी के सौजन्य से शिवरात्रि महोत्सव में लगाई गई चित्रकला प्रदर्शनी में दर्शकों का खूब जमावड़ा देखने को मिल रहा है। प्रदर्शनी में मंडी शहर और प्रदेश के प्रसिद्ध स्थलों के सुंदर सुंदर चित्रों को प्रदर्शित किया गया है। प्रदर्शनी में प्रवेश करते ही ऐसा अनुभव हो रहा है मानो किसी खूबसूरत संसार को एक कमरे में समेटकर रख दिया गया हो। प्रदर्शनी में प्रवेश निःशुल्क रखा गया है। प्रसिद्ध चित्रकार अचरू राम गौतम ने बताया कि चित्रकला प्रदर्शनी लगाने का मुख्य उद्देश्य विलुप्त हो रही चित्रकला को संजोए रखना है। दिव्य चित्रकला अकेडमी को सरकार की तरफ से हर वर्ष निःशुल्क जगह उपलब्ध करवाई जाती है, ताकि शिवरात्रि महोत्सव में आने वाले लोग चित्रों के माध्यम से प्राचीन झलक को देख पाएं। हिमालयन चित्रकार AR गौतम ने बताया कि राज्य सरकार ने उनके सभी चित्रों को हेरिटेज घोषित कर दिया है और उन्हें सहेजे रखने के लिए कहा गया है। हिमाचल सरकार ने, भाषा एवं संस्कृति विभाग ने हमारा बहुत अच्छा सहयोग दिया सकलानी जी ने, और उन्होंने ये जो स्टॉल हमें दिया है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्योंकि हम चित्रकला प्रदर्शनी के लिए CM प्रोफेसर धूमल जी ने हमें लिख करके दिया है कि सब पेंटिंग जितनी भी है ये सुरक्षित रखी जाए और धरोहर के रूप में हेरिटेज पेंटिंग डिक्लेयर कर चुके हैं वो। गौरतलब है कि दिव्य एकेडमी द्वारा लगाई जाने वाली चित्रकला प्रदर्शनी में हर वर्ष कुछ नया देखने को मिलता है। इस बार प्रदर्शनी में लेडी ऑफ किलोंग की पेंटिंग को प्रदर्शनी के लिए रखा गया है, जिसे देखने के लिए काफी संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। लेडी ऑफ किलोंग की पेंटिंग की कीमत 10,000 रुपए रखी गई है। सिटी चैनल के लिए मंडी से कमलजीत सिंह की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की दूसरी पारंपरिक जलेब रविवार को निकाली गई। इस मौके पर लोक निर्माण एवं राजस्व मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा राज माधवराव मंदिर में पूजा अर्चना की। जलेब में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ठाकुर कौल सिंह सहित अन्य गणमान्य लोगों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इस अवसर पर स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। शिवरात्रि महोत्सव के उपलक्ष्य पर निकाली गई दूसरी पारंपरिक जलेब का नजारा देखते ही बन रहा था। राज माधव राय मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना के बाद निकाली गई जलेब में जिला भर से आए 182 देवी देवताओं ने शिरकत की। जब जलेब निकाली गई तो पूरी मंडी भक्तिमय हो गई। ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकते देवरथ ऐसे लग रहे थे मानो स्वर्ग जमीन पर उतर आया हो। इसी अद्भुत नजारे के साथ जलेब पटल मैदान में जाकर संपन्न हुई। विष्णु करोतु मंगलम हर हर। पटल मैदान में उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए लोक निर्माण एवं राजस्व मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर ने कहा कि शिवरात्रि एकमात्र ऐसा पर्व है जहां लोगों को एक ही जगह बड़ी संख्या में देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि मेले का आयोजन राजनीति से ऊपर उठकर होता है और मेले हमारी संस्कृति व सभ्यता को एक सूत्र में पिरोए रखने का कार्य करते हैं। कि हम जनता के प्रतिनिधि, क्योंकि मेले कोई राजनीतिक नहीं होते, मेले सभी के होते हैं और मेलों में राजनीति नहीं आनी चाहिए। सबका आदर होना चाहिए, मान होना चाहिए, सत्कार होना चाहिए और सबका योगदान मेले के लिए हमेशा रहता है। मैं जिलाधीश महोदय को बधाई देना चाहता हूं कि आपने शानदार
आयोजन किया है, सफल आयोजन किया है। इस मौके पर उपायुक्त एवं शिवरात्रि मेला समिति अध्यक्ष डॉक्टर अमनदीप गर्ग ने बताया कि अब तक शिवरात्रि मेले में 182 देवी देवता पहुंच चुके हैं और सभी देवी देवताओं के रहने खाने का मेला समिति द्वारा उचित प्रबंध किया गया है। मेला समिति का ये प्रयास है कि इस पूरे मेला में जहाँ पे हमारी जो समृद्ध संस्कृति है, ट्रेडिशन है, उसको मेंटेन किया जाए, साथ ही साथ आप लोगों के मनोरंजन और उसके लिए भरपूर प्रयास मेला कमेटी ने किए हैं। इस वर्ष 215 देवी देवताओं को हमने यहाँ पे आमंत्रित किया है और बहुत भारी संख्या में देवी देवता यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उनके साथ देवदूगण आए हैं और इस पूरे मेला की शोभा बढ़ाई है। सिटी चैनल के लिए मंडी से कमलजीत सिंह की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की चौथी सांस्कृतिक संध्या को दर्शकों ने पूरी तरह से नकार दिया। चौथी सांस्कृतिक संध्या में मशहूर सूफी गायिका कविता सेठ को आमंत्रित किया गया था, लेकिन मंडी में सूफी के चाहवान नजर नहीं आए। रात करीब 11 बजे पंडाल खाली नजर आया और कुर्सियां दर्शकों के लिए तरसती दिखी। निर्माण एवं राजस्व मंत्री ठाकुर गुलाब सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। उनके साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर भी उपस्थित थे। मेला कमेटी की तरफ से मुख्य अतिथि को समृद्धि चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। चौथी सांस्कृतिक संध्या का आगाज शहनाई वादन के साथ हुआ, जिसके उपरांत स्थानीय कलाकारों के साथ ही प्रदेश के अन्य जिलों से आए कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। चौथी सांस्कृतिक संध्या में प्रशासन की तरफ से हास्य कवि सम्मेलन और सूफी गायकी को मुख्य आकर्षण के रूप में रखा गया था। हास्य कवि सम्मेलन में आए कवियों के साथ प्रताप फौजदार ने अपनी कॉमेडी के माध्यम से सभी का खूब मनोरंजन किया। यहीं से उठाओ, यहीं से दे दो। ये सबसे मस्ती की बात है सर। मैं बता रहा हूँ, मैं राजनीति को कुछ नहीं यार, तो है भाई, मुझे अपनी दुकान चलाने दे यार। नजर क्या है, ये व्यवस्था होती है। ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए, मैं तो ये सोच रहा था, सच बता रहा हूँ कि मैं तो ये सोच रहा था कि अगर मंडी के बच्चे रोज देर रात तक जगते होंगे, मेरा मतलब है कि सुबह स्कूल जाने में परेशान करते होंगे। क्या है कि एक बच्चा मेरे पास भी है। प्रताप फौजदार के बाद मशहूर सूफी गायिका कविता सेठ ने मंच संभाला। मंच संभालते ही कविता सेठ ने सूफियाना कलाम शुरू कर दिए। 2 सूफियाना गानों तक तो दर्शक बैठे रहे, लेकिन तीसरे सूफियाना कलाम पर दर्शकों ने पंडाल कुछ इस तरह से छोड़ा कि सारा पंडाल खाली हो गया। सिटी चैनल के लिए मंडी से कमलजीत सिंह की रिपोर्ट।